हेलो जी, नमस्ते, राम राम सभी को। राधे कृष्णा बुटीक में आपका स्वागत है। आज आपको पैंट की कटिंग सिखाएंगे। डिटेल वीडियो है, यूट्यूब पे डालेंगे और अच्छे से देख लेना। अपने चैनल पे स्टिचिंग का मैं शुरू कर रही हूँ। मैंने पर्सनल वीडियो तो बहुत सारी बहनों को भेजी हैं, लेकिन मैं आज डिटेलिंग वीडियो बना करके डाल देती हूँ। तो जिस भी बहन को पैंट की अच्छे से कटिंग नहीं आती है वो सीख सकती है। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी जैसा आपको समझ में आए, और जो नहीं समझ में आए तो मेरे से दोबारा से मैसेज करके पूछ सकती हो। ठीक है, तो चलिए भाई पैंट की कटिंग सिखाते हैं। ये इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इस कपड़े को, डबल फोल्ड में। सिंगल फोल्ड में भी आप बना सकते हो, जैसे ये वाला जो फोल्ड होता है इस तरह से भी बना सकते हो। लेकिन प्लेन कपड़े में तो आप जैसे भी फोल्ड करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जिसमें रुख होते हैं, पत्तियाँ वगैरह होती हैं या कोई डिज़ाइनिंग होती है, तो हम सिंगल फोल्ड करते हैं इस तरह से, ताकि डिज़ाइनिंग जो है एक ही तरीके से आ जाए। ठीक है, तो सिंगल फोल्ड करते हैं। और मैं कमर का भी हिसाब बता दूंगी, कितनी कमर में कितनी लूजिंग देनी है और थाई में कितनी लूजिंग देनी है। ठीक है, तो भाई मेरा तो सीधा सा मेथड है, जिस हिसाब से मैं काटती हूँ और सबको पैंट परफेक्ट आती है। चलिए देखिए, बता देती हूँ मैं। ये कमर है, ये इसकी कमर है 38। ठीक है, और लंबाई है हमारी 35। तो लंबाई तो आप जितनी भी रखो, लंबाई में तो कोई वो ही नहीं है मोटाई पतलाई। लंबाई तो जितनी भी रखोगे 35 40 जितनी भी रखना चाहो वो रख सकते हो। सिर्फ एक माइनस होता है लंबाई में, जो कटिंग होती है, तो हमारा वो बेल्ट में वापस से इसमें आ जाता है, बेल्ट में जुड़ जाता है 1 इंच। तो इसलिए हम 1 इंच छोटी काटते हैं पैंट। तो ये लंबाई होगी और ये कमर होगी, और मोरी आप अपने इस अकॉर्डिंग रख सकते हो, 6 6.5 7 8 9 10 जिस हिसाब से। तो 10 मोरी तक के पैंट प्लाजो जो है ऊपर से यहाँ तक सेम कटते हैं, आसन तक। जिसको लूजिंग चाहिए वो लूजिंग दे देना, नहीं तो नीचे जाके शेप चेंज हो जाती है। ऊपर से इतना जो है आसन तक का जो एरिया है वो एक जैसा ही कटता है। तो ये है कमर 38 और ये है लंबाई 35, और मोरी हम इसकी जितना मर्जी रख सकते हैं। तो मैं इसकी मोरी रख रही हूँ 8 इंच। ठीक है, इसको स्ट्रेट ट्राउज़र कह लो या स्ट्रेट पैंट कह लो, थोड़ी सी हल्की सी लूज होती है जो कि बिना लाइनिंग के बन जाती है। तो गर्मी में यही सब चलती हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, जैसे 38 है ये, तो ये देखिए ये आ गया 38। 38 का हाफ हो गया 19, 19 का हाफ हो गया है 9.5। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में कटती है, तो हम यहाँ पे 9.5 लेंगे। 9.5 में मैं, जैसे कमर होती है तो चौथाई हिस्से में मैं 2 प्लस करती हूँ। किसी की भी पैंट हो, अगर बहुत हैवी लेडीज़ है तो 3 प्लस कर लेते हैं, नहीं तो मैं मैक्सिमम जो है 99% तो 2 ही प्लस करती हूँ, और पैंट सबको परफेक्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है 19 कमर है हमारी तैयार, तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे। इसको हम 11.5 पे कटिंग करेंगे। 9.5 पे था तो 2 इंच प्लस हुए तो 11.5 पे आ गया। ये यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ से हम आसन लेंगे। टोटली 80% लेडीज़ों का मैं 10 इंच ही आसन लेती हूँ। लेकिन जिसको बड़ा चाहिए आप हाफ इंच ज़्यादा ले सकते हो, जिसको और बड़ा चाहिए आप 11 इंच ले सकते हो। लेकिन पैंट में जितना बड़ा आसन लोगे उतनी ही प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो आसन फिर लटक जाता है, तो फिर वो बैठने उठने में फट जाता है। आसन जो है पैंट का फिक्स होता है। तो ये देख लीजिए, मैं 10 आसन लेती हूँ सबका। ठीक है, तो ये यहाँ से इतना बॉक्स बन गया है। इसमें अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। मैं ऊपर कमर का चौथा हिस्सा लेकर के उसमें 2 प्लस करती हूँ। ठीक है, मैंने अच्छे से बता दिया है। तो अभी यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ हमारा ये मार्का था, ये कानी में काट देती हूँ क्योंकि इससे खिंचाव बन जाता है। यहाँ पे ये आ गया, तो 11.5 ऊपर था, 2 यहाँ पे हमने प्लस कर लिया। फ्रंट पल्ले में 2 प्लस कर लिया है। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा लूज चाहिए, थाई मोटी है, तो आप 2.5 प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो है ये कस्टमर जो इनकी थाई है वो ठीक है, तो हम 2 ही प्लस करते हैं। और यहाँ से फिर इस तरह से ये आसन की गोलाई ले लेते हैं। इसके लिए एक सेब पट्टी आती है, अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी आती तो सेब पट्टी आती है, उससे आप ये कर सकते हो। ठीक है भाई, और अभी ये आ जाएगी 35 लंबाई है, तो हम इसको लेंगे 34। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 34, ये इस तरह से 34 आ गया है। तो ये नीचे जो है मोड़ने के लिए हम अंदाजे से 2 2.5 3 कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो है कमर हो गई है, ये जो है आसन वाला एरिया हो गया। तो कुछ बहनें क्या करती हैं, इसका हाफ करती हैं नीचे जाके, जबकि हमें आसन का हाफ करना है। 13.5 है ये, तो हम यहाँ पे करेंगे
13.5, ये 13.5 आ गया है इधर। ठीक है, अभी मोरी कैसे नापनी है वो आप लोग देख लीजिए। 13.5 का हाफ करते हैं 6.25। ठीक है, तो यहाँ पे मोरी आपको अगर 6 रखनी है तो 3/3 कर लो, 3 इधर से 3 इधर से। 7 रखनी है 3.5 कर लो, और यहाँ पे 7। 4 मेरे को रखनी है 8 मोरी, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, ये आ गया। ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। ये फ्रंट पल्ले की कटिंग है, तो मैं अभी आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये हमारी सेब पट्टी है, इसकी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है पैंट में। तो इस तरह से रख के हम आसन पे इसका कोना रखेंगे, जितनी लंबाई है वो इस तरह से हम रख लेंगे। इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। और ये इधर से, भाई जिसको नहीं आती है ना पैंट, वैसे तो मैंने बहुतों को सिखाई है, और सीख सीख के है ना, सीख के यहाँ आने के बाद ये देख लीजिए, यहाँ आने के बाद ये इस तरह से आ गया हमारे निशान। और यहाँ आने के बाद क्या करते हैं हम, 1 इंची का इसको इस तरह से, या तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे टेढ़ा सा निशान बन जाता है, तो उसको हम हाथ से भी शेप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा इधर का नाप, कटिंग। ठीक है, ये इस तरह से हम काट लेंगे इसको। आप चाहो तो पूरा भी काट सकते हो इसको। ये यहाँ से ऐसे इसको बिल्कुल निशान के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा भाई इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि काउंटर के नीचे कुछ बिछा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी कटिंग करके फिर हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे। ये हमारी हो गई है फ्रंट पल्ले की कटिंग। अभी हम बैक कटिंग करेंगे। बैक बता देती हूँ मैं आप लोगों को, बैक में ये सबको दिक्कत आ रही है शायद। ये देखिए, अभी इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। ये देखो, इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सेफ में रखना है, ये इधर उधर भागे, इसको अच्छे से रखना है। ये आ गया हमारा आसन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई हमारी लंबाई, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये आ गया हमारा ऊपर का एरिया, बेल्ट वाला जो है। ठीक है, ये हमारा 11.5 है, तो यहाँ से भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये आपकी लूजिंग के ऊपर है। आप 2 इंच लेना चाहो 2 इंच लोगे, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी। लूजिंग का उसमें कुछ नहीं रहेगा। मान लिया कल को पैंट श्रिंक हो गई या आपको थोड़ी सी टाइट महसूस हो रही है, आप लूज करना चाह रहे हो, तो उसमें लूजिंग का कुछ नहीं बचता। जो मैं लेती हूँ 2.5 इंची, ये हो गया। ये इस तरह से 2.5 का मार्क कर लेते हैं पूरी पैंट में ऊपर तक, इस तरह से। ठीक है, पूरी पैंट में हम मार्क कर लेंगे। ये जो है ऊपर, ये 2.5 इंची यहाँ से ऊपर की तरफ, ये 3 इंची करती हूँ मैं, बाकी 2.5 भी ले सकते हो। ये यहाँ से इस तरह से निशान मारेंगे हम, और ये 2.5 जो गया है तो ये ऊपर तक ही जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, 3 इंची इसमें प्लस करेंगे। पहले 11.5 था, अभी 12.5, 13, 14.5 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये तिरछा एक निशान लगा लेंगे। ये इसलिए होता है कि हमारा बैक साइड से जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट नीचे की तरफ ना खिसके, ये इसलिए लगाते हैं, ये चीज़ आप समझ लो। और ये जो है आसन इस तरह से यहाँ से मार्क कर लेंगे, ये लाइन पूरी मार्क कर देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अगर आपको भाई किसी बहन को फिर भी दिक्कत आती है मेरा यहाँ से टाइट है, थोड़ी सी और लूज़ कर दो, तो उसमें क्या करना है, इसमें आप यहाँ से और कपड़ा प्लस कर सकते हो इस तरह से। ये कपड़ा आप एक्स्ट्रा में प्लस कर सकते हो, लेकिन स्टिचिंग के लिए यहीं पर सिलाई आएगी। और ये जो है आपका 1.5 इंची कपड़ा, ये एक्स्ट्रा में पड़ा रहेगा। कभी बाई चांस आपको टाइट लग रही है, लूज़ करने की पड़ी है, तो भाई लूज़ करना चाह रहे हो तो इसको खोलो और फिर थोड़ा सा इधर खिसका के स्टिच कर दो।
ठीक है। आप इस तरह से ज़्यादा लूजिंग भी ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पैंट में अच्छे से फिटिंग आ जाती है। और भाई कई बहनों को क्या दिक्कत आती है, मैं अभी कटिंग कर देती हूँ एक बार। ये ऊपर की, हाँ मैं कुछ कह रही थी, बहुतों को मैंने सिखाई है, फ्री में सिखाई है, अपने बहुत खासों को सिखाई है। और अब वही क्या कर रहे हैं, एहसान फरामोशी कर रहे हैं कि हमने तो वहाँ सीखी थी, हमने तो यहाँ सीखी थी। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे क्या इमेज में फ़र्क थोड़ी आ जाएगा अगर बोल दोगे मेरे से सीखी है। जब सीखना है तो बहुत प्यारी प्यारी बनती हैं, और जब काम निकल जाता है तो दुश्मन बन जाती है, हमारी बुराई करती हैं बाहर जाके। ये इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसको, ठीक है। कोई नहीं, सब अपना कर्म करते हैं। मैंने तो फ्री में बहुतों को सिखाई है, बहुतों को सिखाई है। ये अगर आपसे ये सेम मार्क नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप, ये आपसे सेम मार्क नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर की कटिंग करके फिनिशिंग करके ऊपर ये कटिंग करके पैंट को क्या करेंगे, इस निशान तक हम उठा के ले जाएंगे, ठीक है। इस निशान तक हम ऐसे उठा ले जाएंगे इसको। ये हो गया यहाँ पे, तो देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अभी आप इसको कटिंग कर दें, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ। अब अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई है तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। ये इस तरह से हो गई हमारी पैंट की कटिंग फिनिश। और हम साथ साथ यहाँ पे लगा लेते हैं कट, ये इस तरह से, और इधर करके भी, इधर करके भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अभी हम अपना प्लेट का कट, क्योंकि यहीं से हम रेडी करके मशीन तक पहुँचेंगे। ये इस तरह से आसन को यहाँ मिला के, यहाँ आसन को मिला के, और इस तरह से प्लेट यहाँ पड़ती है। कई बहनें क्या करती हैं, प्लेट को यूँ करके डालती है, यहाँ करके डालती नहीं, प्लेट जो है यहाँ डलती है, और पैंट की क्रीज जो है वो यहीं बैठती है। ये जो क्रीज है ये प्रेस की क्रीज होती है, पैंट में ये वाली क्रीज आती है। तो यहाँ पर हम प्लेट के लिए कट लगा लेंगे। 3 इंची तक हमारी प्लेट आती है, और ये प्लेट जो है 1 इंची की गहरी में पड़ती है इस तरह से, ठीक है। इतना हमने तैयार कर लिया है। और जो है फिर पॉकेट वगैरह हम साथ में ही काट लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने पैंट की कटिंग कर दी है, अच्छे से आप लोगों को समझा दी है। और मैं अभी साथ साथ पॉकेट भी इसकी काट लेती हूँ। ये इस तरह से हम काट लेते हैं पॉकेट। ये देखिए, हम काटते हैं भाई 14 इंची की गहराई में पॉकेट। ये देखिए, हम 14 इंच की पैंट में पॉकेट लेते हैं, ताकि बहुत लंबी चौड़ी, जितना सामान डालना डालो। और 6.5 की हम लेते हैं चौड़ाई, ठीक है। ये पूरा बॉक्स बन गया। ये हमारा अपर साइड है, ये हमारा अपर साइड है, और ये हमारा नीचे का। तो इसको हम हल्की सी नीचे से गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये आ गई हमारी पॉकेट। तो हमने सारा रेडी कर लिया है, सिर्फ स्टिचिंग पे जाएगी। अभी बेल्ट वगैरह चिपकानी है बस, ठीक है। ये हमारी पैंट की हो गई है कटिंग फिनिश। हम 6 इंच की इसमें वो देते हैं, ये इस तरह से। ये पॉकेट का हमारा साइड का हो गया, ठीक है। तो भाई मैंने आपको पैंट की डिटेल में कटिंग सिखा दी है। और जिस तरह से कमर का मैं बता देती हूँ। कमर जैसे भाई है 32 का तो 16 8 आएगा। 32 का जो चौथा है वो 8 आएगा, ठीक है। 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 आएगा, ठीक है। तो 8 के हिसाब से हमने 8 में 2 प्लस करना है। 10 इंच की हम कमर लेंगे। इसी तरह से हमारा जो है 36 कमर है तो 9 आएगा। 9 में हम 11 लेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 प्लस करते हुए चलना है आपको कमर में, और कुछ भी नहीं करना है। आसन में आपको 2.5 इंच प्लस करना है, और बैक साइड में भी आपको 2.5 से 3 इंच प्लस करना है। सिर्फ ये कटिंग है पैंट की कि बिना बात का ये हवा बना हुआ है। पैंट मुझे नहीं आती, इसे नहीं आती। जो मैंने पहले से सिलाई सीखी, मुझे भी नहीं आती थी, मैंने ऐसे ही सीखी है। मैं भी पहले पैंट सीखी हुई नहीं, क्योंकि मैं सिलाई सीखी हुई हूँ आज से 19-20 साल पहले।
20-21 साल हो गए मुझे। 21 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी, तो तब पैंट थोड़ी ना बनती थी, सलवारें, ए लाइन के सूट और सिंपल सूट या पटियाला सलवार। तो भाई ये जो चीज़ें हैं बाकी मैंने वही होता है ना करत करत अभ्यास के, तो उसी तरह से सिलते 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 हम डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनाते गए और हम सीखते गए। और आज भी मैं अपनी तरफ से एक सक्सेसफुल टेलर हूँ भाई, अपना अच्छे से बुटीक चला रही हूँ, ठीक है, किसी से मांग के नहीं खा रहे हैं। तो भाई कुछ लोगों को होता है दर्द कि भाई वीडियो बनाती है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, मैं कुछ अच्छा कुछ दिखा रही हूँ, कुछ ज्ञान, मैं थोड़ी नाच थोड़ी रही हूँ वीडियो में, कुछ अच्छी चीज़ें बता रही हूँ, सिलाई के बारे में बता रही हूँ, या मैं अपने सूट सेल कर रही हूँ, या मैं अपने सिलाई के डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, तो वो चीज़ों पे ध्यान दिया करो, आप बकवास चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है। और भाई जलता कौन है? अपने प्यारे, जो प्यारे बनते हैं होते नहीं हैं। बाकी मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा फुल सपोर्ट है, मेरी सास का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का फुल सपोर्ट है। तो मैं किसी से भी मतलब किसी बकवासों पे ध्यान नहीं देती, ठीक है। तो भाई पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताना, और जिन बहनों को समझ आ गई है वो बहनें अच्छे से अपनी सिल लेना और सिल के भी बताना कि कैसे सिली, अच्छी सिली, फिटिंग कैसी आई, ठीक है। तो भाई सिलाई और मैं बताऊँगी आपको अगली वीडियो में, ठीक है। भी चलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपको लोगों को अच्छी अच्छी कटिंग सिलाई की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबको राम राम।